गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लास। यह 12th हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए वीडियो है। जैसा कि आपको पता था, हम आपको विद्युत विभव के बारे में करा चुके थे। और हमने आपको अचालक गोले के कारण विद्युत विभव गोले के बाहर, गोले के पृष्ठ पर, गोले के भीतर करा दिया था। उसका ग्राफ रह गया था, तो ग्राफ देख लेते हैं। विद्युत विभव और दूरी r के मध्य वक्र। तथा दूरी स्मॉल r के मध्य वक्र। कैसे बनेगा देखिए। पहला तो होगा स्मॉल r बराबर कैपिटल R, दूसरा होगा स्मॉल r का मान कैपिटल R से ज्यादा, तीसरा होगा स्मॉल r का मान कैपिटल R से कम। आपने देखा था पृष्ठ पर तो एक ही ओपन R था, और जो केंद्र था उस पर 1.5 गुना था पृष्ठ का। और बाहर आपने देखा था इस तरह का था। आउटसाइड प्रोपोर्शनल था 1/r। इस तरह का ग्राफ आएगा। केंद्र पर एक्चुअल में विभव पृष्ठ के विभव का 1.5 गुना था, तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा, ऊपर से आता हुआ आएगा नीचे। ठीक है बच्चों, ये ग्राफ का मैंने आपको नोट्स सेंड कर दिए ना, उसमें दिख जाएगा आपको ये। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ, नाम से ही पता चल रहा है समान विभव। समविभव यानी कि समान विभव। समविभव पृष्ठ एक ऐसा पृष्ठ होता है जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर विभव का मान समान होता है। ये पेपर में आ चुका है। मतलब समविभव पृष्ठ आपका जो है वो एक ऐसा पृष्ठ है जिस पर प्रेजेंट जितने भी पॉइंट्स हैं, जितने बिंदु हैं, उस पर उपस्थित सभी बिंदुओं पर विभव का मान समान होता है। ये आपका कहलाता है समविभव पृष्ठ। एक बात और बता दूं, जैसे मान लीजिए आपका इस समविभव पृष्ठ है, इसमें दो बिंदु हैं, एक A और एक B। A बिंदु पर वह BA ले लीजिए, B बिंदु पर वह BB ले लीजिए। तो A से B तक जाने में किया गया कार्य विद्युत विभवांतर कहलाएगा। VA माइनस VB बराबर WBA अपॉन Q0। और WBA जो है वो आपका मतलब BA बराबर VB होगा, क्योंकि समविभव पृष्ठ है, दोनों बिंदुओं पर विभव समान है। V माइनस B बराबर WBA अपॉन Q0। सीधी सी बात है, WBA अपॉन Q0 बराबर आपका क्या आएगा, 0। और WBA बराबर क्या हुआ था, ये आपका 0। यानी समविभव पृष्ठ पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में किया गया कार्य 0 होता है। अगर आप समविभव पृष्ठ में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाएंगे तो आपके द्वारा कोई कार्य नहीं किया जाएगा। समविभव पृष्ठ पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में
किया गया कार्य शून्य होता है। ठीक है, एक बात और, समविभव पृष्ठ जो होता है ना, वो विद्युत क्षेत्र के लंबवत होता है। समविभव पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के लंबवत होता है, यानी विद्युत बल रेखाएं समविभव पृष्ठ पर लंबवत प्रवेश करती हैं और लंबवत ही बाहर आती हैं, परपेंडिकुलर जा रही हैं और परपेंडिकुलर ही आती हैं। ठीक है, तो ये पेपर में वैसे तो देखिए छोटा क्वेश्चन ही आता है कि समविभव पृष्ठ क्या होता है, कि क्या क्या इसकी व्यवस्थाएं होती हैं, बस इतना ही आता है। तो मेरे हिसाब से इतना तो आप लोगों की समझ में आ गया होगा। अब आपकी बुक में ना 2 समविभव पृष्ठ हैं, तो सबसे पहला बताता हूं। सबसे पहला है, देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार ड्रॉ करने के लिए आ गया। सबसे पहले नंबर पर है एक समान विद्युत क्षेत्र, एक समान विद्युत क्षेत्र के कारण, एक समान विद्युत क्षेत्र के कारण समविभव पृष्ठ। एक समान विद्युत क्षेत्र कैसा होगा, इस तरह से एकदम सीधा सीधा, ये आपका एक समान विद्युत क्षेत्र है। एक समान विद्युत क्षेत्र उसको बोलते हैं बेटा जिसके कारण जब कभी विद्युत क्षेत्र का परिमाण और दिशा ना बदले, ना विद्युत क्षेत्र का परिमाण बदले ना दिशा बदले, तो वो विद्युत क्षेत्र आपका एक समान कहलाता है। अब इसके कारण हमने समविभव पृष्ठ बनाया है। ये देखो, तो यूनिफॉर्म यानी कि एक समान विद्युत क्षेत्र के कारण समविभव पृष्ठ पृष्ठ के लंबवत आयताकार पृष्ठ होते हैं। मतलब जो पृष्ठ के लंबवत आयताकार पृष्ठ होते हैं, एक समान विद्युत क्षेत्र के कारण पृष्ठ के लंबवत जो पृष्ठ आयताकार पृष्ठ बनाए हैं वही आपके समविभव पृष्ठ है। ये 2 समविभव पृष्ठ है, एक नहीं है। मतलब 2 समविभव मतलब इस पृष्ठ का विभव v1 है और इसका पृष्ठ का विभव कितना है, v2 है। दोनों अलग अलग समविभव पृष्ठ है, दोनों के विभव भी क्या है, अलग अलग हैं। तो अलग अलग विभव के आधार पर बनाए गए हैं। ये ऐसा लगता है कि जैसे बल रेखाएं इसके अंदर से ऊपर जा रही हैं, 3D डायग्राम लगता है ये। ठीक है, एक और है आपके कोर्स में और वो है बिंदु आवेश के कारण। ये एक बार पेपर में आ चुका है। बिंदु आवेश के कारण समविभव पृष्ठ, जैसे ये प्लस क्यू आवेश है, कौन सा आवेश है, प्लस क्यू आवेश। ठीक है, आप जानते हैं बिंदु आवेश के कारण बल रेखाएं पृष्ठ के लंबवत बाहर की तरफ होंगी। अगर इसके कारण आप समविभव पृष्ठ बनाएंगे, ये पहले नंबर का, ये दूसरे नंबर का, इसकी त्रिज्या r1 है और यहां से यहां तक की त्रिज्या आपकी कितनी है, r2 है। तो बिंदु आवेश के कारण इसका विभव v1 है, इसका विभव कितना है, v2 है।
तो बिंदु आवेश के कारण जो समविभव पृष्ठ होंगे वो समकेंद्रीय या सकेंद्रीय गोलीय पृष्ठ होंगे। बिंदु आवेश के कारण जो समविभव पृष्ठ होंगे वो समकेंद्रीय गोलीय पृष्ठ होंगे। ठीक है, संकेंद्रीय गोलीय पृष्ठ होते हैं बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण समविभव पृष्ठ। ये एक बार पेपर में आ चुका है। ठीक है, देखिए आप इसको बहुत अच्छी तरीके से देखें। ये एक बार पेपर में 1 नंबर में खाली सिर्फ ड्रॉ बनाने के लिए आया था, यानी डायग्राम बनाने के लिए आया था कि बिंदु आवेश के कारण समविभव पृष्ठ को बनाइए, बस यही आया था। अच्छी तरीके से आप इसको एक बार देख लीजिए। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है कि समविभव पृष्ठ के गुणधर्म है ना, गुणधर्म मतलब कहाँ कहाँ पर समविभव पृष्ठ होता है, बस वो बताना अपन को, है ना। तो देखिए मुख्य रूप से वैसे तो इसके 4-5 ही गुणधर्म है ना। आ सकता है पेपर में, आप देख सकते हैं आपकी किताब में समविभव पृष्ठ अच्छा टॉपिक है। समविभव पृष्ठ के गुणधर्म। सबसे पहला, समविभव पृष्ठ वह पृष्ठ होता है जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर विभव का मान समान होता है। सबसे पहला गुण तो यही है कि समविभव पृष्ठ पर सभी बिंदुओं पर विभव का मान समान होता है ना। तो उसको अपन लिख सकते हैं सभी बिंदुओं पर विभव का मान समान होता है, पहली बात। दूसरी बात, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में किया गया कार्य समविभव पृष्ठ पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। तीसरी बात, समविभव पृष्ठ जो होता है ना वो सदैव विद्युत बल रेखाओं के लंबवत होता है। समविभव पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के लंबवत होता है। चौथी बात, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग विद्युत बल रेखाओं में ही पढ़ के आए थे कि दो समविभव पृष्ठ आपस में एक दूसरे को काटेंगे नहीं, है ना। दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को काटते नहीं हैं। दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को काटते नहीं हैं। यदि वे एक दूसरे को काटे तो दो विद्युत विभव होंगे। यदि वे एक दूसरे को काटे तो दो विद्युत विभव होंगे। अगर ऐसा होगा कि सब काट गए तो भाई साहब दो विद्युत विभव हो गए, विच इज इम्पॉसिबल, जो संभव नहीं है, जो असंभव है।
जो असंभव है। एक लास्ट पॉइंट वो ये है, चालक का जो पृष्ठ है, चालक का पृष्ठ समविभव होता है। चालक का पृष्ठ कैसा होता है? समविभव होता है। इवन चालक का पृष्ठ ही नहीं बेटा, खाली चालक का पृष्ठ नहीं होता, चालक का पूरा आयतन, पृष्ठ तो है ही है समविभव, उसका पूरा आयतन, क्योंकि चालक के पृष्ठ पर और उसके भीतर सभी बिंदुओं पर विभव का मान समान होता है। तो चालक का पृष्ठ ही नहीं, चालक का संपूर्ण आयतन, संपूर्ण आयतन, संपूर्ण आयतन समविभव है। खाली पृष्ठ नहीं, पूरा आयतन कंप्लीट सब आपका जो होता है वो समविभव पृष्ठ होता है। ये समविभव पृष्ठ के गुणधर्म है, आ जाते हैं पेपर में, पूछ लिए जाते हैं, ध्यानपूर्वक पढ़िए। और अब हम आपको कराते हैं एक न्यूमेरिकल। चलिए, अच्छा न्यूमेरिकल है जो मैं आपको अब करा रहा हूँ, है ना। हालांकि है तो आसान ही, बट थोड़ा सा लीक से हटकर है, क्योंकि अब तक आपने जो क्वेश्चन किए थे वो त्रिभुज के ही किए थे। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 है, समझा देता हूँ, लिख तो रहा नहीं हूँ, देखो क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, अपनी किताब में से देख के खुद लिखिएगा, ठीक। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा, समबाहु त्रिभुज जानते हैं ना, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, समान हो तथा प्रत्येक कोण कितने डिग्री का हो, 60 डिग्री का, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। यह आपका एक समबाहु त्रिभुज है ABC, ठीक है। इसकी प्रत्येक भुजा 100 सेंटीमीटर की है, भुजा A बराबर दे दिया आपको 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर का मतलब 1 मीटर हो गया, सब 1 मीटर की। मीटर में बदलना पड़ेगा आपको, क्योंकि कोई भी कैलकुलेशन फिजिक्स में सेंटीमीटर में नहीं होती। इसके कोने पर 1 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम, 3 माइक्रोकूलम आवेश रखा हुआ है कोनों पर, ठीक है। तो वो कह रहा है कि इन तीनों कोनों से समान दूरी पर केंद्र पर, यानी त्रिभुज में आप जानते हैं ना, त्रिभुज में भाई केंद्रक होता है। क्या होता है? केंद्र। तो केंद्र तो ये देखिए, ये होता है माध्यिकाओं का प्रतिच्छेदी बिंदु केंद्र कहलाता है, ये केंद्र है। ओ बिंदु, तो तुमसे तो ओ में वो पूछ रहा है कि विद्युत विभव कितना होगा, तो मैं आपको बता दूं, त्रिभुज की माध्यिका निकालो पहले, यानी AD कह दूं उसको मैं, ये तो 1 मीटर है ही है। AD समबाहु त्रिभुज की माध्यिका। तो माध्यिका कैसे निकले समबाहु त्रिभुज की? देखिए, AD है माध्यिका, ये कोण 60 डिग्री का है, साइन 60 डिग्री बराबर साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण AD बटे AB, और AB की वैल्यू कितनी है? 1। AD बराबर हो जाएगा √3 बटे 2, ये AD की वैल्यू, AD बराबर √3 बटे 2, ठीक है। ये AD का मान है भाई, साइन 60 बराबर यही हो जाएगा AD बटे AB और AD बटे 1, तो AD बराबर हो गया √3 बटे 2। और आप जानते हैं त्रिभुज की माध्यिकाओं से 2:1 के अनुपात में विभाजित करती है। तो AO कितना होगा? AO बराबर होगा 2/3 AB। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। AD कितना है तुम्हारा? √3 बटे 2, 2 से 2 कट के आएगा, 1 बटा √3 बचेगा, है ना, 1 बटे √3। अब निकालो, पहले B1 निकालो। अब ध्यान रखना, AO बराबर BO
बराबर CO बराबर 1/√3 है। तो निकालते हैं इसको आगे हैं। सबसे पहले V1 निकालो A की वजह से, KQ1/AO। Q1 कितना है 3 × 10⁻⁻6 और ये 1 और √3 ऊपर है। ऐसे V2 निकालो KQ2/BO। क्या आएगा और Q2 की जगह आपका आएगा 1 × 10⁻⁻6 और नीचे कोई 1 √3 ऊपर चला जाएगा। ऐसे ही V3 निकालिए KQ3/CO। क्या आएगा Q3 की जगह आएगा 2 × 10⁻⁻6 अपॉन 1 और √3 ऊपर चला जाएगा। हमें तो कुल विभव निकालना है। V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 के आ जाएगा बाहर, √3 भी बाहर आ जाएगा, 10⁻⁻6 भी बाहर आ जाएगा और यहाँ बचेगा 1 3 2। के का मान आएगा 9 × 10⁹, √3 10⁻⁻6 और ये 6 आएगा। तो ये आएगा आपका 54 × √3 तो 10⁻³ कितना 3। तो √3 का मान बता देता हूं मैं आपको 1.732 × 10⁻³ या तो यही छोड़ रखा होगा आंसर, नहीं तो आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा। इसे आप जब सॉल्व करेंगे ना तो किताब में इसका आंसर गलत भी है। 93.6 × 10⁻³ वोल्ट ये आएगा बच्चों इसका उत्तर। इसे हल करने पर आपको ये आंसर प्राप्त होगा। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बहुत है बच्चों, है ना। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे।